प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है और क्या चल रहा था इसमें? हमारा ध्वनि चैप्टर चल रहा था। कौन सा लेसन चल रहा था? हमारा ध्वनि लेसन चल रहा था। अब इस क्लास से पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने आपको वहां कहां तक करा दिया था? तरंगों के प्रकार तक हम आ गए थे। वेव्स, तरंग किसे कहते हैं? अब जो हमारी वेव्स होती हैं उससे आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तरंगे हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी तरंगे होती हैं? तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती। तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे आज। तरंगों के प्रकार। तो जो तरंगे हैं हमारी, तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी तरंगे? फर्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा दूसरा है हमारा अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। कौन कौन सी तरंगे? एक विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरी होती है कौन सी? यांत्रिक तरंगे। तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे। अब हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। अब पहले बात आती है यांत्रिक तरंगों। पहले यांत्रिक तरंगे ले लेते हैं। चलो, यांत्रिक तरंगे। अब यदि मैं बात करूं इसकी, यांत्रिक तरंगे भी हमारी दो प्रकार की होती है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और सेकंड है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? अब अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? ध्यान से सुने। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, पहले हम यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं। पहले हम यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? हमारी यांत्रिक तरंगे कहलाती है। माध्यम क्या हो सकता है? वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी माध्यम हमारा हो सकता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे आपने देखा होगा रस्सी में उत्पन्न तरंगे। रस्सी को जब ऐसे झटकते हैं तो उसके अंदर वो सांप की तरह चलती है, ऐसे नहीं चलती है? सांप की तरह चलती है, तो उसके अंदर यांत्रिक तरंगे उत्पन्न हो जाती है। पानी में डला मारा होगा आपने कभी, पानी में कुछ पत्थर वगैरह मारते हैं तो आपने देखा होगा पानी पे ऊपर इस तरह से लहरें चलती हैं। वो हमारी वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरी कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कौन कौन सी तरंगे? एक्सरे, अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे, गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे। क्या इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती। क्या प्रकाश तरंगे सन से हमारे पास तक आ रही हैं? क्या उन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है? नहीं है। तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। क्लियर? अब एक माध्यम समझ आ रहा है? माध्यम किसे कहते हैं?
माध्यम कहते हैं कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा सोर्स जिसके अंदर से वेव्स प्रवाहित होके जा रही हैं, जिसके अंदर से वेव्स होकर जा रही हैं, उस बॉडी को क्या कहते हैं? हम माध्यम कहते हैं। जैसे पानी है, एक माध्यम का काम कर रहा है, रस्सी है, एक माध्यम का काम कर रही है। ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? माध्यम की कैटेगरी में। अब जो हमारी यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, चलिए और हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।